नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक अलग भूचाल आया हुआ है। बिहार के उन राजनेताओं का नकाब उतरना शुरू हो गया है जो अपने आप को दलित और पिछड़ों का समर्थक बताते हुए इस देश में, इस राज्य में अपने राजनीतिक अस्तित्व को लगातार 30 सालों से बचाते हुए आ रहे हैं। जी हाँ, जिस स्वर्ण और दलित के बीच में खाई पैदा करके बिहार में आरजेडी और जेडीयू अपना राजनीतिक सत्ता बचाते हुए आए हैं, अपने राजनीतिक रोटी को सेकते हुए आए हैं। आज फिर से उनका दलित समर्थक जो चेहरा था वो बेनकाब हो गया। और क्यों हो गया? क्योंकि बिहार के बाहुबली नेता और गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जिला अधिकारी जी किसनैया, जो कि तेलंगाना के एक गरीब दलित समाज से आते थे, दलित परिवार से आते थे, ऐसे दौर में उन्होंने जिला अधिकारी का नौकरी किया जिस दौर में दलितों का बहुत ज्यादा सरकारी क्षेत्र में योगदान नहीं था, पहुंच ही नहीं था। ऐसे समय में वह कठिन परिश्रम करके इस देश में एक सम्मानजनक पद पे नौकरी हासिल किया और ऐसे व्यक्ति को उस समय का एक बाहुबली नेता और अपराधी आनंद मोहन ने हत्या कर दिया, जिस हत्या के आरोप में आनंद मोहन को इस देश का सर्वोच्च न्यायालय ने दोषी मानते हुए उसे उम्र कैद का सजा सुनाया। उस आनंद मोहन को रिहा करने के लिए जिस तरह का घिनौना खेल बिहार सरकार और आरजेडी और नीतीश कुमार का गठबंधन की सत्ता ने खेला है, उससे इनका वो दलित विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया। लोगों को समझ में आ गया कि ये कितने बड़े दलित समर्थक है। दरअसल नीतीश कुमार के ऊपर और तेजस्वी यादव के ऊपर, ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जिसके ऊपर बिहार में इस समय सत्ता का ऐसा नशा चढ़ा हुआ है, ऐसा हनक चढ़ा हुआ है, जिसके लिए ये कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। आनंद मोहन का रिहाई इस बात को स्पष्ट करता है कि बिहार में जो वर्तमान बिहार का सरकार है और बिहार का जो नेता है, राजनीतिक दल है, सत्ता व्यवस्था है, वो मान चुका है कि अगर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है तो बिहार में फिर से 1990 वाला राजनीतिक फार्मूला ही लागू करना पड़ेगा। क्योंकि इन नेताओं के पास बिहार के विकास के लिए कोई अच्छा योजना नहीं है। अगर इनको अपना राजनीतिक सत्ता बचाना है, इनको अपनी राजनीतिक भविष्य बचाना है, तो बिहार में फिर से वही 1990 वाला जातिवादी और बाहुबली शासन को बहाल करना होगा, जिसके तहत ही बिहार सरकार ने एक ऐसे बाहुबली नेता जिसका रिहाई संभव नहीं था, उसके रिहाई के लिए बिहार का जो कारा हस्तक नियम 2012 था, उसमें संशोधन करके ऐसे अपराधी को जेल से बाहर निकाल दिया। और ये क्यों किया गया? ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए किया गया है। दरअसल बिहार के जो जातिवादी नशेड़ी राजनेता है, इसको ऐसा लगता है कि बिहार में ऐसे अपराधियों का जो एक खास जाति समूह से आता है, जिसका बहुत बड़ा राजनीतिक पहचान है, जो कि बहुत बड़ा माफिया है, बाहुबली है, इन जैसे नेताओं को सरकारी संरक्षण देके, सरकारी लाभ पहुंचाकर इनके जाति समूह के वोट को अपने तरफ लाया जा सकता है। पर क्या बिहार के लोग इतने नासमझ हैं? क्या बिहार में राजपूत समाज के लोग इस तरह से सोचते हैं? जिस व्यक्ति की वजह से, जिन अपराधियों की वजह से बिहार के राजनीतिक दल ने बिहार में दलित और स्वर्णों के बीच में एक बहुत बड़ा खाई बना दिया, दलितों को स्वर्ण विरोधी और स्वर्णों को दलित विरोधी बना दिया, विरोधी साबित कर दिया। ऐसे व्यक्तियों की रिहाई से वह जाति समूह खुश होगा और वह राजनेताओं को वोट देगा, ऐसे पार्टियों को वोट देगा। दरअसल बिहार में आनंद मोहन जैसे लोगों की वजह से ही लालू यादव और नीतीश कुमार जैसे राजनेता, जो कि बिहार को लूट लिया, पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया, बिहार के लोगों को प्रदेश से मजदूरी के लिए भी प्रदेश से बाहर जाने पे विवश कर दिया। इन लोगों ने बिहार में एक जातिवादी वर्ग समूह तैयार किया और दलितों को स्वर्ण विरोधी और स्वर्णों को दलित विरोधी साबित कर दिया, जिसका असर आज भी बिहार में दिखता है। आज भी अरे गहरे लोग भी कह देगा कि स्वर्ण जाति के लोग दलित विरोधी होते हैं। ऐसा नहीं है, हर एक स्वर्ण जाति के लोग दलित विरोधी नहीं है। हाँ, आनंद मोहन जैसे कुछ लोग जरूर हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और इस तरह के बहुत सारे बाहुबली नेता
बिहार में भरे पड़े हैं, जो कि इस तरह के राजनीति करते हुए आया है, जातिवाद का, अपराध का, जिस तरफ फिर से बिहार सरकार बिहार को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। सवाल यह नहीं है कि आनंद मोहन का रिहाई हो गया, सवाल यह है कि जिस तरीके से रिहाई हुआ वह ठीक नहीं है। इससे बिहार में और अराजकता की स्थिति बढ़ेगी। बिहार के लोगों को आने वाले दिनों में और खराब शासन व्यवस्था का सामना करना पड़ेगा और खराब कानून व्यवस्था का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह से बिहार में अभी अपराध का बोलबाला है, जिस तरह से सरकारी कर्मचारियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, प्रशासन के लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं, चाहे वो बालू माफिया हो या शराब माफिया, जिस तरह से पुलिस प्रशासन को निशाना बनाया जा रहा है, इस तरह की घटना आने वाले दिनों में और बिहार में बढ़ेंगे, क्योंकि बिहार सरकार ने नियम बदल के बिहार के कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया है, बिहार के सरकारी कर्मचारियों के जान के साथ खिलवाड़ किया है। क्योंकि इस कानून के बदल जाने से अब बिहार में सरकारी कर्मचारी या ऑन ड्यूटी कर्मचारी के ऊपर हमला करने वाले लोगों का तादाद बढ़ेंगे, उनके ऊपर हमला करने से कोई गुरेज नहीं करेगा। और इन तमाम घटनाओं के बाद जिस तरह से आरजेडी के तरफ से आनंद मोहन के रिहाई के समर्थन में बयानबाजी हो रहा है, वो और ही घटिया है। दरअसल आरजेडी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा कि जी किसनैया अपने मौत के लिए खुद ही जिम्मेवार है। इससे बड़ा घिनौना और दलित विरोधी चेहरा और कुछ नहीं हो सकता। जिस तरह का यह बयान है कि जी किसनैया अपने मौत के लिए खुद जिम्मेवार है, यह साबित करता है कि आरजेडी का राजनीतिक चरित्र और राजनीतिक सोच कैसा रहा है। इस तरह से आरजेडी ने अपने पूरे 15 साल के शासनकाल में बिहार को बर्बाद किया और उसी राह पे अब नीतीश कुमार चल रहा है। उसे पता है कि वह प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। जिस पार्टी का हैसियत इतनी ना हो कि वो बिहार विधानसभा में 100 सीटें जीत सके, वह ख्वाब देख रहा है देश में प्रधानमंत्री बनने का, और उसी ख्वाब को पूरा करने के लिए नीतीश कुमार बिहार के और बिहार के लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जिस तरह से आनंद मोहन के रिहाई पर देश के आईएएस एसोसिएशन से लेकर कई पूर्व आईएएस ऑफिसर और जी किसनैया के परिवार के लोगों ने विरोध जताया है, जिस तरह से राजनीतिक दल के कुछ नेताओं ने भी विरोध जताया है, उन तमाम विरोध के बाद भी नीतीश सरकार अपने अड़ियल रवैये पे कायम है, अपने जातिवादी और आपराधिक राजनीति को बढ़ावा देने के लिए उतारू है। उससे स्पष्ट होता है कि बिहार में अगर इसी तरह का माहौल आगे भी रहा और यह नेता अगर बिहार में लंबे समय तक रहा तो बिहार की स्थिति और खराब होने वाली है। क्योंकि जिस तरह का स्थिति बिहार में बाहुबल और जातिवाद का है, ऐसी स्थिति में बिहार में कोई भी उद्योगपति उद्योग धंधा नहीं लगाएगा। ऐसी स्थिति में कोई भी बड़ा इन्वेस्टर बिहार में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, और जिस प्रदेश में कोई उद्योग ना लगे, कोई इन्वेस्टमेंट ना हो, उस प्रदेश में विकास का, उस प्रदेश के लोगों का विकास का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए आनंद मोहन का रिहाई, आनंद मोहन को जिस तरीके से रिहा किया गया, वह बिहार के आने वाले दिनों में कानून व्यवस्था के लिए बहुत ही नाजुक और तनावपूर्ण स्थिति। बिहार के लोगों को विचार करना चाहिए कि वह बिहार के भविष्य को कैसे देख रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप बिहार के लिए वाकई चिंतित है, बिहार के विकास के लिए चिंतित है, तो बिहार के इस जातिवादी और बाहुबली छवि को बदलिए। बाहुबल की राजनीति और जातिवाद की राजनीति किसी भी प्रदेश को विकास नहीं दे सकता है, हाँ विनाश जरूर करा सकता है, जो कि बिहार में पिछले कई एक वर्षों से हो रहा है, जिस वजह से आज बिहार इस स्थिति में है। और जब तक बिहार के लोग नहीं चाहेगा तब तक बिहार की स्थिति नहीं बदलेगी। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।